साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं कोलकाता से, पीएसजी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, आपको एंड मनी 90 के सारे व्यूअर्स को। तो सर ये जो तेज़ी शुरू हुई है, ये तेज़ी कहीं दम तो नहीं तोड़ देगी या फिर इसमें बहुत दम है? जी बिल्कुल। देखिए संदीप जी, ये तेजी कब तक रुक सस्टेन हो पाएगा, दैट इज ए वेरी वीक क्वेश्चन। क्योंकि देखिए इंटरप्रिटेशन क्लियर है नहीं। कभी न्यूज़ आ रहा है कि नहीं वॉर जो है स्टॉप हो जाएगा, कभी न्यूज़ आ रहा है कि नहीं हम तो बातचीत ही नहीं करेंगे कभी। सो मार्केट अभी कंफ्यूज्ड है। अभी पॉजिटिव न्यूज़ आया है तो इस वजह से थोड़ा बहुत चल रहा है। कल रात को भी जो हमने सीन देखा है और आज सुबह सुबह जितना गैप अप होना था होने के बाद जो फिर से नीचे आया, तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। देखिए, ना ही हम टॉप को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ना ही हम बॉटम को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, लेकिन कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जब नीचे आपको मिलता है फेयर वैल्यूएशंस में, तब आपको डेफिनेटली आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। मुझे लगता है कि निफ्टी अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम पे भी, कल मैं और विवेक सर डिस्कशन भी कर रहे थे, तो 23 मार्च को 2020 में हाईएस्ट पैनिक जोन था और कल भी था 23 मार्च 2026 में हाईएस्ट पैनिक जोन में था। वहां से एटलीस्ट जिस तरीके से एक रिकवरी आया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा क्वालिटी स्टॉक्स जब भी नीचे मिलेगा आपको रडार पे रखना चाहिए, एक्यूमुलेशन या तो एवरेज करना चाहिए। अब रही बात, मार्केट इतना तेजी के साथ नीचे गिरा है, जब भी कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा, पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आएंगे, तब आपको मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे गैप अप, आप देखेंगे फटाफट 2 3 5% ऊपर। सो इसीलिए अच्छे क्वालिटी जो स्टॉक्स है, जब भी मार्केट नीचे मिलता है, आपको एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा। निफ्टी का लेवल अभी के हिसाब से मैं आज बता रहा हूँ आपको, अभी 22,940 के जोन पे चल रहा है। अगर आज 22,600 को होल्ड कर पाता है, क्योंकि अभी लेवल 100 पॉइंट 200 पॉइंट का नहीं रहेगा, लेवल मिनिमम 400 400 500 500 पॉइंट आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल अभी है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशंस निफ्टी में अभी है, 22,000, मुझे लगता है कि 22,500 600 अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो एक रेंज है 23,000 तक, ये ओवरऑल रेंज के अंदर चला जाएगा। तो अगर देखिए अभी थोड़ा बहुत पुल बैक आपको आता हुआ देख पा रहे, क्या पता आज फिर से शाम को मार्केट नीचे आ जाए। तो ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। जब तक इंडिया विक्स थोड़ा बहुत ठंडा नहीं हो जाता, 21 के नीचे 20 के नीचे नहीं आ जाता, मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी कोई व्यू या तो कोई आपका इंटरप्रिटेशन, चाहे वो पॉजिटिव साइड का चाहे वो नेगेटिव साइड का, बिल्ड नहीं करना चाहिए। इंडिया विक्स अभी 25 के रेंज के आसपास है। सो थोड़ा इसमें गिरावट आया है 6.24% के आसपास, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जो है 20 के नीचे जब तक नहीं आ जाता, तब तक ये वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार में रहेगा। निफ्टी बैंक 52,648 के रेंज पे मैं देख रहा हूँ अभी। कुछ टाइम पहले मैं अभी देख रहा था 52,859 का हाई लगा रहा था, ऊपर से 200 पॉइंट नीचे आ गया। तो 51,827 का डे लो था। डे लो से लगभग 1,000 पॉइंट का रैली, और डे हाई से अभी भी 200 पॉइंट का नीचे, तो इसमें कोई संदेह है नहीं कि करंट जोन से 200 300 पॉइंट नीचे चला जाएगा। सो बहुत वोलेटाइल है। सिंपल ट्रेडिंग को थोड़ा जितना कम करेंगे उतना बहुत बढ़िया है, और अपना स्टॉक स्पेसिफिक व्यू डेफिनेटली बनाइए, और जहाँ पे अच्छा ब्लू चिप क्वालिटी स्टॉक्स है आप ऐड करते रहिए, बहुत सिलेक्टिव हो जाइए। और मार्केट ऐसा ही है कि न्यूज़ आने से पहले पहले रिएक्शन हो जाता है, सेंटीमेंट जो है होता है। युद्ध जो है ये जो है सिचुएशंस सही होने से पहले पहले मार्केट आपको रिकवरी होते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या आप रेडी हो, क्या आपने पैसा लगाया है, तो नहीं तो अफसोस करते रहेंगे जिंदगी भर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब नीचे आएगा तो आप स्पेसिफिक क्वालिटी स्टॉक्स में एक स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। कोई भी नई पोजीशन बनाने से पहले इंडिया विक्स को देखते रहिए, जब तक वो 21-20 के नीचे नहीं आ जाता तब तक कोई नई पोजीशन से मतलब ये है ना तो तेज़ी की ना ही आप गिरावट की या फिर मंदी की पोजीशन न बनाइए। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच में रहिए, जब मौका आएगा तो फिर आपको क्वालिटी मिड कैप क्वालिटी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स जो होते हैं उनमें खरीदारी करके चलना है। तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, न्यूज़ फ्लो के आधार पर फिलहाल चल रहा है, तो उसी हिसाब से आप भी अपनी पोजीशनिंग कीजिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए। 22,600 अगर आज होल्ड हो जाता है निफ्टी पर, फिर आपको 23,000 उसके ऊपर की जो रेंज है वो भी खुलती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इंतज़ार करना है,
ये आपके लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन है। प्रदीप जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ दर्शकों के सवालों की तरफ। बहुत सारे दर्शक हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर किसी के मन में है या फिर दिमाग में चल रहा है ना कि क्या करें, क्या झोंक दे पैसा, अगर हाँ तो कितना पैसा लगा दें, 100 रुपये में से कितनी रकम जानी चाहिए और कैश कितना होल्ड करना चाहिए। सर, इस बेसिक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि ये अपने व्यू, अपने आपको मार्केट का देखने का नजरिया कैसा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं तो इस मार्केट में, मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके का कल का दिन था, कल का दिन में मैं 60-70% इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। बाकी मैं एक बार 30% कैश में बैठना पसंद करूंगा। और आज जिस तरीके से उछाल आया है, देखिए जितना मार्केट पैनिक होगा वही दिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है। तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप ना थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक चुनिए। आईटी नहीं चल रहा है, एंड इनफैक्ट एंथ्रोपिक को लेके जिस तरीके का न्यूज़ आया उसके बाद हमने देखा कि अर्निंग भी अच्छा नहीं चल रहा था। निफ्टी आईटी जिस तरीके से 45-46 के आसपास का टॉप बना के हमने देखा 28 समथिंग भी आ गया था। तो कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी बहुत नीचे है, तो आईटी से कुछ अपना वेटेज रखिए। फार्मा नीचे नहीं आया, फार्मा से कुछ अपना वेटेज रखिए। सो कहीं ना कहीं आईटी फार्मा हो गया, कुछ ऑटो काउंटर्स में भी आपको स्टॉक दिखेंगे, वो थोड़ा अपना रडार पे रखिए। कुछ स्टॉक मिडिल लिस्ट पे जो ज्यादा पोजीशन है, ऐसा कुछ दो एक स्टॉक जो बहुत पीटा है रिसेंटली, तो ऐसे भी कुछ स्टॉक्स को आप ध्यान में रखिए। कैपिटल मार्केट से आप थोड़ा बहुत 4 to 5 6% वेटेज दीजिए कुछ आपके पोर्टफोलियो में। तो हर एक क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा करके अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बनाते रहिए। ये पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 70%, 75% मैक्सिमम इन्वेस्टेड होना चाहिए आपका पैसा, जो कल का डीप था कल का डीप में। अब आज जिस तरीके से फिर से उछाल आया है, मुझे लगता है कि उछाल में मत खरीदिए, नीचे आएगा उस दिन खरीदिए। अगर फिर से एक हफ्ते में कुछ भी डीप मिलता है, उस डीप में एक्यूमुलेशन करने का मौका ढूंढिए। लेकिन निफ्टी का जो सपोर्ट है अभी के लिए तो 22,600 है, लेकिन अगर उसके नीचे जाता है तो 21,800, उससे पहले नहीं है। तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम हर दिन ही जब बात करते हैं एक चीज बोलते हैं कि ये सिचुएशंस, परिस्थिति किस तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थिति चेंजेस होता रहेगा मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से, तो वो आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट में खबर आए, मार्केट में परिस्थितियां बदल रही है, वैसे वैसे आप भी अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कीजिए। कुछ चुनिंदा आईटी, फार्मा, ऑटो, मिडिल ईस्ट पर फोकस वाले, कैपिटल गुड्स वाले जो फोकस वाले स्टॉक्स हैं, उनको आप ध्यान में रखिए, वहाँ पे नज़र रखिए। आप उनको चाहें तो धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप इन शेयरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल ले रहा हूँ और सवाल पूछने का तरीका भी आपको बताता हूँ कि 9311121874 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप अपने सवाल चाहें तो अपने व्हाट्सएप के ज़रिए यूज़ करके टाइप करके भेज दीजिए मैसेज के रूप में। आप चाहें तो हमारे साथ इसी फ़ोन नंबर को इस्तेमाल करते हुए आप फ़ोन लाइन के ज़रिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया के जो माध्यम है वो तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं ही हैं अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। यूट्यूब इसमें प्रमुख है। आप चाहें तो फेसबुक के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और आपके सवालों को हम प्राथमिकता से लेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता, जो पहला हमारा कमिटमेंट है, वो हमारे प्राइम मेंबर्स के साथ है। तो आप भी प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो इन तीनों प्लान में से कोई भी आप चूज़ कीजिए। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके किसी भी वीडियो पर आएंगे, पेमेंट करने के बाद मेंबर बन जाइए और मेंबर्स के सवाल हम पहले लेते हैं, जैसा मैं अब शुरुआत कर भी रहा हूँ। गौरव तिवारी जी हमारे एक मेंबर हैं, कह रहे हैं कि अवंती फीड्स 1175 रुपये पर सर 100 शेयर लिए हुए हैं, जो कल तक काफ़ी लॉस दे रहा था, वो अब कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। तो बाजार में सर रिकवरी आई तो देखिए फ़ायदा ये हो गया कि कई सारे लोगों के कॉस्ट टू कॉस्ट पे शेयर आ जाते हैं। तो फिर अब मन में दुविधा आती है कि कॉस्ट पर आ गया है, पैसा मेरा रिकवर हो गया है, पैसा मिल रहा है मेरा, क्या लेकर निकल जाऊँ? मुझे लगता है कि संदीप जी वेट करना चाहिए, क्योंकि आपने इतना टाइम तक अगर वेट किया है और अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, रिकवरी भी अच्छा खासा आया है। 1105 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जैसे ही ये 1200 के ऊपर सस्टेन करेगा ना, मुझे लगता है कि एक बार ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। मतलब जो अपना 1450 के ऊपर है, सो एक ऑल टाइम हाई फिर से लगा सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इतना मार्केट खराब हुआ लेकिन फिर भी स्टॉक ने ज्यादा करेक्शंस नहीं आया है। ऐसा तो बहुत ज्यादा स्टॉक है कि अपने ऑल टाइम हाई से 50-60% भी नीचे आ गया है। लेकिन अवंता फीड्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके का स्ट्रेंथ है, बायर्स है, ये इम्पैक्ट है, होल्ड रखना चाहिए। ऑल टाइम हाई ऑन द वे। ठीक है, होल्ड करना चाहिए। ऑल टाइम हाई स्टॉक में आ रहा है। दीप सिंह जी कह रहे हैं पेट्रोनेट एलएनजी, इस पे इनको सर स्टॉप लॉस और टारगेट चाहिए। ये कह रहे हैं कि 2 महीने का टारगेट चाहिए और इनके पास पहले से रखा हुआ है सर 235 रुपये पर। 235 में है और आपका 2 मंथ्स का भी टाइम है, बहुत बढ़िया। अभी तो रिसेंटली देखिए ये स्टॉक बहुत नीचे आया है।
267 ब्रेक होने के बाद इसमें एक्चुअल में बेस बनेगा और मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। लेवल ध्यान में रखिए, 267 क्रॉस होने के बाद स्टॉक आपको एक बार 310 तक आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 320-25 के रेंज पे रेजिस्टेंस है। आपको 310 के आसपास का प्रॉफिट बुक करना है। तेजी और कंटिन्यू होगा 267 क्रॉस होने के बाद। आपने बहुत बढ़िया वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ पे किया है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस 207 के आसपास मेंटेन करके जाइए, तो आपका बाइंग जिस तरीके से है, आप 207 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ओके ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 310 तक जा रहा है ये। जी। तो जिनके टू पास नहीं सिक्सटी भी, सेवन ब्रेक होने के बाद, अच्छा, अभी तो नहीं। जिनके पास नहीं है सर, वो फ्रेश भी ले सकते हैं इन लेवल्स पर? फ्रेश बेटर होगा जितना कम प्राइस में आप ले पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे दो तरह का व्यू होता है। अगर आप 207 में स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाते हैं और आपको पता है कि 240 का प्राइस है, 207 में मुझे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, करेंट जो से जितना रिस्क हो रहा है उतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर आपके अंदर है, तो डेफिनेटली आप बाई करके जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे नहीं खरीदूंगा, 267 अबव मैं खरीदूंगा, उस केस में मैं 238 को स्टॉप लॉस मानूंगा, उसके बाद 310 के लिए टारगेट के लिए मैं वेट करूंगा। तो दो तरह का अलग अलग व्यू, अलग अलग माइंडसेट लोगों के लिए होता है। ठीक है, ओके। ऐसा ही माइंडसेट नैन्सी जी भी बता रही हैं, जो आप कह रहे हैं ना सर, कह रही हैं कि आज एक्सपायरी है, ट्रंकेटेड वीक है, तो सोशल, इन सब के चलते ये जो गोल्ड और निफ्टी की अपसाइड है, ये धोखा है क्या? और कह रही हैं कि कल मन भर के बाई नहीं कर पाई, आज की तेज़ी देखकर इनको ऐसा लग रहा है, और क्योंकि सब ने कल मना किया था और आज सब ऊपर हैं। बहुत दुख हो रहा है सर, ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग है ना, तो चलेगी साथ साथ ही। जी बिल्कुल। देखिए, मैं मेरा स्टेटमेंट को ज़्यादा ना चेंज करता नहीं, और गोल्ड सिल्वर को लेके मेरा व्यू अभी भी स्टिल नेगेटिव ही है। अब देखिए, गोल्ड सिल्वर अभी ऐसा एक एसेट, सेफ एसेट क्लास, अब जो पहले हम बोलते थे मानते थे, अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। बहुत ही हाई वॉलेटाइल है। इनफैक्ट जैसे कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करना एक रिस्की थिंग है, वैसे ही गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करना भी बहुत रिस्की है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का उछाल आज थोड़ा आया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक बार बने रहूंगा, मैं एक बार वेट करूंगा। सिल्वर मैं इंटरनेशनल मार्केट में देख रहा हूँ 69, गोल्ड 4,400। गोल्ड अगर 4,050, 4,100 के आसपास आएगा, और सिल्वर जिस दिन 59-60 के रेंज पे आएंगे, मैं एक बार स्टैगर मैनर पे बाई करूंगा, और 1.5-2 साल का मेरा व्यू रहेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आप आइए। बाकी ट्रेडिंग 1-2 दिन के लिए नहीं रहेगा, अदरवाइज प्रॉपरली आपको ट्रेडिंग देखना पड़ेगा। वो ट्रेडिंग आप यूट्यूब देख के, एनालिस्ट देख के आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका लेवल टू लेवल जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना, वो एक एक दिन में हम इसमें बाइंग सेलिंग करते हैं, तो वो एक 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 माइक्रो सेकंड, एक एक मिनट पे आपको खेला हो जाएगा। सो वो व्यू नहीं है। तो वो व्यू होगा तो आपको रिकमेंडेशन सर्विसेज में जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप गोल्ड सिल्वर में फ्रेश व्यू लेना चाहते हो और एज ए इन्वेस्टर होल्ड करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि स्टैगर मैनर पे थोड़ा थोड़ा करके हम बाइंग एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक तरफा सिल्वर गोल्ड में रैली आया है, तो कहीं ना कहीं वो रैली देखने के बाद, वो तेजी देखने के बाद, मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे कोई व्यू बनाना चाहिए। ओके ठीक है, तो इमीडिएट बेसिस पर यहाँ पे व्यू आपको नहीं बनाना चाहिए, ये राय है गोल्ड को लेकर। सर, अमरिंदर चौहान जी का सवाल है, कह रहे हैं कि ग्रैनुअल्स बाय कर सकते हैं क्या अभी, ग्रैनुअल्स इंडिया? बिल्कुल, ये एक बढ़िया अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ से अगर बाय करेंगे, 620 का रहेगा टारगेट, और 625 क्रॉस होने के बाद 704 तक जा सकता है। अभी अगर आप बाय करके जाते हो तो 665-67 के रेंज पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अच्छा ठीक है। पूनम राजहंस जी हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही हैं कि नमस्ते संदीप जी, प्रदीप सर और अंबाला मैम। टाटा टेक अंबाला मैम ने 555 पर बाय दिया था, क्या अभी भी बाय है ये 600 रुपये के टारगेट के लिए और 510 के स्टॉप लॉस के साथ? तो सर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ऐसे सवाल आएंगे कि नीचे में नहीं ले पाए। जैसे अभी हम पेट्रोल एलएनजी की ही बात कर रहे थे, आप कह रहे थे जितना नीचे मिले, तो जो जो स्टॉक्स जहाँ जिसने देखे हैं उसके ऊपर अगर मिल रहे हैं अभी, तो क्या उन शेयरों में अभी खरीदारी करने का मौका है? या ये स्टॉक तो इनफैक्ट वहाँ से नीचे ही है, अभी 555 पे बाय दिया था कह रही थी। देखिए, मुझे लगता है कि टाटा टेक एक ऐसा स्टॉक है, आपको बाय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इस पे, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। जब ये स्टॉक आईपीओ आया था, तब से देखिए आज तक एक मंथ का भी ऐसा कोई चार्ट आप दिखा पाएंगे जहां पे हायर हाई कोई फॉर्मेशन है? आंसर इज नो। अपने जब आईपीओ आया था, ऑल टाइम हाई से 62% नीचे आ चुका है।
लास्ट 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 3 महीना, 2 महीने पे कभी भी एटलीस्ट 650 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, 700 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो एक डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, बीच बीच में जो बाई आ रहा है, दैट्स कॉल्ड पुल बैक, दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस। अब डेड कैट बाउंस इक्विवेलेंट टू द पुल बैक। अब डेड कैट बाउंस एंड पुल बैक में बाइंग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, 20, 25, 50 रुपए का, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू नहीं है। घूम फिर के इसको नीचे आना है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए। देखिए, नाम के आगे टाटा है, बट इसके मतलब ये नहीं कि आपको रखना है। मैं भी कंफर्टेबल रहूंगा बाई करने में जिस दिन ये 750 है ना, वो एक बार मोमेंटम करेंगे, ऊपर आएंगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। हमने 800 पे डिस्कशन किया, हमने 900 पे डिस्कशन किया, हमने 750 पे डिस्कशन किया। मुझे लगता है कि ऑल बेस ये ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे अभी कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम तो नहीं है मेरी तरफ से। 750 से पहले इसको हाथ नहीं लगाना है, टाटा टेक की जहाँ तक बात है। अच्छा, इसके अलावा ना सर, एक आप जीएम ब्रेवरीज देखिए, संगीता बख्शी जी कह रही हैं कि जीएम ब्रेवरीज मेरे पास 95 शेयर्स हैं, 1217 रुपये की कॉस्ट है मेरी। एवरेज करना चाहिए इसमें या फिर होल्ड करें? लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं अगर आप बोलें तो। देखिए, ये अब आंसर मुझे पता नहीं है कि आपने कितना क्वांटिटी बाय किया है, तो एवरेज डेफिनेटली कर सकते हैं, आंसर इज यस। बट ये ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो जाए आपके पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक में आपने भर भर के एवरेज कर लिया, वो एक गलत चीज हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अभी करेंट जोन से मैं वैल्यू जोन पे ही देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग व्यू इसमें मत रखिए। इसमें हमने ट्रेडिंग कॉल दिया था दिसंबर मंथ पे, 25% प्रॉफिट बुक कराया और 1.5 2 दिन में चला था स्टॉक। अभी इसमें वैल्यू जोन पे है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है। सो बिल्कुल, अगर हम बाई कर रहे हैं तो एक ऑल टाइम हाई के लिए जो कि 1300 एंड अबव है, उसके लिए बाई करके जाएंगे और 915 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है, ओके। इनके पास 95 शेयर है सर, आप पूछे थे ना कितनी क्वांटिटी है? 95 शेयर्स हैं इनके पास। सर, वो कैपिटल तो पता नहीं है ना, हो सकता है कि 55 क्वांटिटी उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि 55 क्वांटिटी कुछ ना हो। बिल्कुल। सो कैपिटल जब तक पता नहीं होता तो पोजीशन साइजिंग में राय देना, मतलब आप बोल रहे हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, लेकिन कब से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है और भी डिटेल्स नहीं, मतलब डॉक्टर के पास तो आए हो और प्रॉपर इंफॉर्मेशन विदाउट इंफॉर्मेशन, सो उसमें प्रॉपर राय नहीं बनेगा। सो मुझे लगता है कि देखिए, ओवरऑल चार्ट अच्छा है और अच्छा खासा कंपनी है, अप ट्रेंड में है, बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, होल्ड कीजिए। बिल्कुल होल्ड कीजिए आप इस शेयर को। ये आपके लिए राय आ रही है। नायका पे आपकी राय दीजिए सर। अभिनव सिंह जी कह रहे हैं कि नायका ऐड कर सकते हैं या फिर एवरेज कर सकते हैं। और नायका, देखिए नायका में बीच में हमने कॉल दिया था, अच्छा खासा चला था, उसके बाद ये नीचे आया है। नायका अभी मुझे लगता है कि 220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। ऐड करना चाहिए मतलब भाग जाएगा एकदम, बहुत बढ़िया कंपनी है ऐसा नहीं है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, आईपीओ के बाद नीचे आया है, लेकिन नीचे से अच्छा खासा रिकवरी आया है। बीच में रेसिस्टेंस लेके फिर से नीचे है 240 230 तक मैक्सिमम, 25 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ज्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत है तो बने रखिए, मतलब ऐसे एग्रेसिव व्यू यहाँ पे कुछ यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, ओके। जतिन दवे जी कह रहे हैं कि मेरे पास अद्वैत एनर्जी, ADVAIT अद्वैत एनर्जी है, 1780 रुपये के दाम पर 200 क्वांटिटी है और MRPL भी इनके पास है 1000 शेयर 201 रुपये के रेट पर। कह रहे हैं कि मेरा 6 महीने का व्यू है, मुझे आप टारगेट भी बताइए और स्टॉप लॉस भी। देखिए, ये एडवत क्या एनर्जी नाम है, ये हाँ, तो अद्वैत। बेसिकली एक, हाँ, ये हमारा रडार पे नहीं है। और जितना ये ऊपर आ रहा है, मैं समझता हूँ कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, छोटा कंपनी है, 1900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इनका तो भाव भी सर, एंट्री ही 1780 की है, तो उसी भाव पर है अभी, मुनाफा तो नहीं हो रहा। नहीं, मुझे लगता है कि एग्जिट कर जाना चाहिए आपको, क्योंकि बाई चांस अगर यहाँ से 10 15% नीचे जाता है, उतना जोखिम झेलने का क्षमता अगर आपके अंदर है तो फिर आप इसमें बने रहिए। लेकिन क्योंकि 2000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, तो इसमें 10 15% नीचे आना भी दैट इज नॉट ए बिग बिग डील।
फॉर पर्टिकुलर स्टॉक। सो मुझे लगता है कि वो ध्यान में रखते हुए आप एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होने के बारे में सोचिए। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट व्यू से इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको मैक्सिमम, अगर आप इसमें वेट भी करते हो, ऐसा नहीं कि इसमें अप ट्रेंड नहीं है, अप ट्रेंड है, बहुत तेजी भी आ रहा है, हो सकता है तेजी और भी कंटिन्यू रहे रहे भविष्य में। लेकिन कहीं ना कहीं 1622 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए 1622 के नीचे, कभी इसमें हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा मार्केट कैप वाला कंपनी नहीं है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको थोड़ा हाई अलर्ट रहना है। ठीक है, छोटा मार्केट कैप है इसलिए आप इसमें अलर्ट रहिए। अच्छा, इसके अलावा सर दूसरा नाम इनके पास जो है ना, जो इन्होंने बोला है वो MRPL है। 201 रुपये का 201 का प्राइस है सर, 1000 क्वांटिटी है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 173। 173 अगर कभी भी ब्रेक होता है तो फिर आपको नहीं रहना है, फिलहाल अभी तो आप होल्ड कीजिए। पर्टिकुलर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये पूरा इनवैलिड हो सकता है ये व्यू, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी फिलहाल होल्ड कीजिए, लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह तो इसमें अभी नहीं रहेगा। ठीक है, आशुतोष जी कह रहे हैं कि सर जी इटर्नल 249 बाय किया हुआ है 1600 रुपये के रेट पर, और ONGC 285 पर बाय किए हुए हैं। तो सर आप इनको ONGC पर राय दे दीजिए, इटर्नल को आप होल्ड कर लीजिए, मैं आगे बातचीत करता हूँ इसकी। ओके सर, क्या बोला आपने? इटर्नल पे आप रुक जाइए सर, ONGC पे इनको व्यू दे दीजिए, 285 का खरीदा हुआ है इन्होंने। ओके। ONGC अभी 269 के आसपास का प्राइस चल रहा है, बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 238 से 240 के रेंज पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और रिसेंटली हमने देखा कि क्रूड ऊपर आने के बाद भी स्टॉक 291 92 के ऊपर क्रॉस हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं 291 92 के आसपास जब भी आता है, इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और फिर से स्टॉक नीचे आ जाता है। तो अभी एक स्टॉक के लिए ना रेंज बन चुका है, नीचे में 235 तोड़ेगा नहीं, ऊपर में 290 के ऊपर जाने वाला नहीं है, तो इसके अंदर ही रहने वाला है। अब देखेंगे 1 2 महीना 3 महीना इसी रेंज पे के आसपास रहने वाला है। तो सिंपल, कभी भी 291 के आसपास आता है तो एक बार शॉर्ट टाइम व्यू है तो प्रॉफिट बुक करते रहिए, और एक बार अगर किसी का व्यू थोड़ा बहुत इसमें बाई करने का भी है, अभी करेंट जोन से बाई नहीं करेंगे, एटलीस्ट 250 से स्टार्ट करेंगे बाइंग। क्योंकि जिस तरीके से क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर गया है, मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, कुछ क्वार्टर का वेट, रिजल्ट के लिए वेट कीजिए, तो आपको पॉजिटिव मोमेंटम ओवर द लॉन्ग टाइम आते हुए दिखाई देंगे। ओके, ठीक है, पॉजिटिव आपको कुछ रिजल्ट्स इसके आते हुए दिखेंगे, आप इसको होल्ड कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कुंज बिहारी जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास वेदांता है 450 रुपये के रेट पर। वाह, क्या रेट है। और कैनरा बैंक 120 पर, हिंडाल्को 850 रुपये पर। कह रहे हैं कि सर इसके बारे में प्लीज़ बताइए। सर वेदांता पे आप रुक जाइए, जैसे मैंने इटर्नल पे आपको रोका। कैनरा बैंक 120 पर, हिंडाल्को 850 पर, इनको राय दीजिए सर दोनों पर। ओके। देखिए, कैनरा बैंक 134 के रेंज पे है, बिल्कुल बने रहना चाहिए, और थोड़ा नीचे आ सकता है 125 तक, तो एवरेज करने का सलाह रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। हिंडल्को अभी 863 के रेंज पे चल रहा है, शॉर्ट टाइम में नीचे आया था, अभी जिस तरीके का आज तेजी है पार्टिसिपेट भी कर रहा है। 885 ब्रेक होने के बाद इसमें 1000 तक मोमेंटम फिर से आपको आते हुए दिखाई देंगे। और अच्छा, वेदांत आपने मना किया, बेसिकली मना क्यों कर रहे हो सर आप, मतलब मैं अभी क्या? बजिंग में डिस्कस करता हूँ सर। ओके 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 ओके, गॉट इट। बाकी दोनों पर व्यू हो गया। हाँ, बाकी दोनों पर व्यू हो गया। इसी तरह सर एक और हमारे दर्शक हैं जो अपना सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गणेश जी हैं इनका नाम। कह रहे हैं कि मुझे आप एक तो फुजियामा पावर सिस्टम्स इस पे राय दीजिए। 130 शेयर हैं 228 रुपये के रेट पर, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए अगर मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है? फुजियामा पावर सर, जिसे हम यूटीएल सोलर के नाम से भी जानते हैं। सर देखिए, इसमें हमारा व्यू नेगेटिव है, क्योंकि जब तक ये स्टॉक 225 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, इसमें हमारा व्यू नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि आईपीओ बेस के नीचे ही ये है, चल रहा है। तो कभी भी कुछ भी मौका मिले आप बेचने का व्यू बनाइए। 225 जब तक ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं होता, क्लोजिंग नहीं होता, तब तक यहाँ पे पॉजिटिव व्यू नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, तो इस लेवल को आप ज़रूर ध्यान में रखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप इसमें एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई बड़ा यहाँ पे आप मूव बनता हुआ दिखेगा। टाटा कैपिटल को लेकर भी आपकी राय दे दीजिए सर। हमने टाटा टेक की बात की थी। प्रेम आहूजा जी कह रहे हैं कि मेरा आईपीओ के टाइम से होल्डिंग है इसमें, मैं इसको सेल कर दूं या फिर होल्ड ही रखूं अभी?
देखिए, अगर हम टाटा कैपिटल में देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटाया था यहाँ पे। जो आईपीओ प्राइस था, आईपीओ प्राइस के 2-3 हफ्ता तो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था। कभी 225, कभी 230, कभी 232, तो नहीं चल रहा था। तो उसके बाद हमने देखा था कि जिस तरीके से एक मूव आया था 260 एंड अबव, फिर से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, बहुत टाइम बाद ये फिर से 220 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि 230 थोड़ा वेट करके जाइए। एक बार अगर 230 को ब्रेक करते आए और होल्ड होता है, तो अगेन स्टॉक में जो मूव आएगा आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। अभी के लिए ना, आज के हिसाब से 312 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 312 विल बी और स्टॉप लॉस, एंड बिल्कुल बने रहिए पर्टिकुलर स्टॉक के साथ। 330 ब्रेक होने के बाद 380 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ओके, इन लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये हो गई बात टाटा कैपिटल की, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास का अप मूव ज़रूर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ सर चंदर जी कह रहे हैं कि कल मैडम ने कोल इंडिया एंट्री के लिए नेक्स्ट वीक तक 70%, अच्छा हाँ 70% तक पैसा लगाने की बात की थी। अभी क्या व्यू है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एंट्री के लिए? तो सर अभी आप कह भी रहे थे 30-40% कैश होना चाहिए, आपका भी यही व्यू है ना? संदीप जी, देखिए कल एक बहुत बढ़िया दिन था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड जितना भी जिनके भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का व्यू रहता है मार्केट में, बढ़िया दिन था एकदम। जिस तरीके से पैनिक क्रिएट होके रखा था, आपको इन्वेस्ट करना है उसी दिन जिस दिन ज्यादा पैनिक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी आप कोल इंडिया के बारे में बात कर रहे थे ना। हम्म। कोल इंडिया में मुझे लगता है कि 435, 425 फिर से नीचे आने पे आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखिए, कोल इंडिया पे ना ऑलरेडी डिस्क्लेमर है, ऑलरेडी हमारे क्लाइंटों के हमने कॉल देके रखा है। ये लॉन्ग टर्म वाला कॉल है, हमने 395 से दिया था। हमारा दोनों टारगेट ही अचीव हुआ है। तो इसमें तो मैं अभी फिर से न्यू एंट्री अभी नहीं करूंगा करेंट जोन से। कभी भी फिर से एक थोड़ा नीचे आता है तो एक बार सोचेंगे, लेकिन दोनों टारगेट ही हमारा इसमें अचीव हुआ है। ठीक है, पहले दोनों टारगेट इस स्टॉक में आपके अचीव हो चुके हैं। मैं सर आपसे कैश लेवल्स भी पूछ रहा था, आप कह रहे थे ना कि 30 से 40% आपके पास कैश अभी होना चाहिए। जी देखिए, जिस तरीके का वॉलेटिलिटी है तो डेफिनेटली कुछ तो कैश आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 30-35%। क्योंकि जब तक कैश नहीं होगा, आप ना ही नीचे एवरेज कर पाएंगे, या तो कुछ स्टॉक अगर कभी भी अच्छा फेयर वैल्यूएशंस में आए तो आप बाय भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली यू शुड मेंटेन योर कैश एटलीस्ट इन दिस मार्केट। 30% तो आपको मेंटेन करके जाना चाहिए मिनिमम। 30% मिनिमम आपके पास कैश होना चाहिए। इस तरह से आप अगर व्यू बना के चलेंगे तो जब बाज़ार में मौके बनेंगे तो आपके पास इनफैक्ट कैपिटल होगा कुछ अच्छे शेयरों में खरीदारी करने के लिए। आशीष चक्रवर्ती जी कह रहे हैं सर मेरे पास 60 शेयर हैं CDSL के, 1455 रुपये का प्राइस है मेरा। 6 महीने से लेकर 1 साल का अगर व्यू है तो क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि क्या मुझे लॉस बुक कर लेना चाहिए? तो सर 1450 वाला 1200 के नीचे है, पेन तो है, क्या इनका प्राइस आ जाएगा सर इतना अगर होल्ड करते हैं ये? संदीप जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको होल्ड रखना चाहिए। सीडीएसएल बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। अभी 1188 के रेंज पे चल रहा है। 1230 अगर सस्टेन होता है एक बार, 1230 है ना वो, तो आपको सीधा सीधा अगेन 1450, 1500, 1600 तक आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी होल्ड कीजिए, बने रहिए पेशेंस के साथ। बहुत वैल्यूएबल प्रोमिनेंट कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है।